everyone, this is Fiza from Fiz IELTS. Welcome to day 3 of 30 days IELTS challenge. So without wasting any time, let's begin. And welcome to section 3, answering the question. In this lecture, we will see identifying main trends. That means when we are solving line graph, bar graph, trend kind of questions, then what pattern you need to follow. Let's move ahead without wasting any time. Okay, let's first talk about the band descriptors. हमने इतना तो देख लिया है that band 7 achieve करने के लिए क्या क्या things that you need to keep in mind. हमको क्या क्या चीजें दिमाग में लेकर के चलनी है. But there are few more pointers here that you need to focus. तो उसमें सबसे पहला है that present a clear overview of main trends, differences और stages. मैंने बता दिया है आपको कि overview present करना बहुत important है. If you are writing second paragraph overview, then it's okay. If you don't want to write it and you first need to write body para 1, body para 2, and later you want to write summary, then also it's fine. But it is compulsory. Next, we will look at the overview in a later lecture. Okay, हम लोग ओवरव्यू को और ज्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले पैराग्राफ में. अभी हम देखेंगे ट्रेंड्स, डिफरेंसेस और स्टेजेस को, हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज देम. सेकेंड, हाउ डू वी फाइंड एंड डिस्कस दीज थिंग्स. ठीक है, फिर वो ट्रेंड्स जैसे हैं, जैसे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. लेट्स मूव. ओके, whether you write about trends, differences or stages will depend on which type of question graph you are given. ठीक है, कोई भी ट्रेंड बताने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा टाइप का ग्राफ है या फिर ट्रेंड है, बिकॉज इट कंटेन्स डेटा प्लॉटेड ओवर अ टाइम पीरियड. अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन इज गिवन ब्लू कलर में, यूके की इंफॉर्मेशन है एंड ऑस्ट्रेलिया इज इन ग्रीन कलर, एंड द टाइम पीरियड इज गिवन, that is April, May, June, July, August, September, October. So that means 7 months period they have given. Okay, and then air conditioning unit bought in thousands. So we got this information, हमको ये information मिल गया. अब हमें trends देखने हैं कि that which one is increasing, which one is decreasing, या फिर in ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो 7 मंथ्स का पीरियड है, उसमें यूके में और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ग्राफ इज अ बार चार्ट, अ लाइन ग्राफ और अ टेबल, इफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग मेजर्ड अगेंस्ट डेट्स, इट कैन बी कॉल्ड अ ग्राफ विद अ ट्रेंड. ओके, हमेशा याद रखिए जब भी कोई ग्राफ होगा, इधर इट इज अ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, जिसमें time period and you will see horizontal and vertical informations are given. इस तरीके से भी बोल सकते हैं that dates होंगी और ग्राफ में ट्रेंड्स होंगे, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेंड ग्राफ्स. ओके, difference can be seen too, but in graphs like this focus primarily on the trends. इसमें differences भी होंगे, जैसे एक दो difference मैं आपको बता दूं. जैसे you can see over here, यहाँ पर 5 पे है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया. तो अब आप देखिए नेक्स्ट वन जो कि 2.5 पे अराउंड हो, तो यू कैन सी इन द अप्रैल मंथ इट वाज अराउंड 2.5, राइट, ऑस्ट्रेलिया ओनली. तो क्या हुआ है, अप्रैल से अक्टूबर तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, ऑलमोस्ट डबल है ना. सो दीज आर द differences that also we will discuss in the upcoming paragraphs. Okay, upcoming sessions. Okay, let's discuss the trends in detail now. Identifying key trends. So first of all, if you want to identify the trends, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है direction of the slopes. ये हैं आपके slopes, ये तो हमें इनका डायरेक्शन देखना है. इफ यू विल सी, सबसे पहले हम यूके का डायरेक्शन देखें तो यू कैन सी वन अपवर्ड ट्रेंड. आप यहां से यहां तक देखिए क्या जा रहा है, 1 2 3 4, ये अपवर्ड ट्रेंड है, ऊपर बढ़ रहा है. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज अ अपवर्ड ट्रेंड अंटिल जुलाई. अब कहां तक ऊपर गया है, जुलाई तक ऊपर गया है.
आफ्टर जुलाई द फिगर स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अब इसके बाद देखिए ये नीचे गया और ये डिक्रीज हो गया, तो अक्टूबर तक क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया, देन इट विल बी कॉल्ड अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी यही यूज कर देंगे, अपवर्ड ट्रेंड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियाज एसी सेल्स एक्सपीरियंस्ड अ रिवर्स ऑफ दिस ट्रेंड गोइंग डाउन एंड देन अप। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड एकदम उल्टा गया, नॉट लाइक यूके। यूके में पहले इंक्रीज हुआ था, पहले अपवर्ड था, फिर डाउनवर्ड था, बट हेयर वी सॉ डाउनवर्ड ट्रेंड एंड देन वी सॉ अपवर्ड ट्रेंड, है ना। तो इट इज रिवर्स। तो ये एक तरीका हो गया ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। यू कैन यूज योर पेंसिल, whenever the question will come to you, you can mark your arrows like this, ठीक है। एक मेथड और हम लोगों ने सीखा था, you guys must remember, when we were solving what type of questions, we were solving line graph, हमने arrows का यूज करा था जिसमें डिक्रीज और इंक्रीज के साइन बनाए थे। बट ये बार ग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो you can make it like this to show the trend. Whereas the number of air conditioning sales in the UK rose and then fell. Okay? UK में क्या हुआ, पहले रोज हुआ और उसके बाद फेल हो गया। Australia's unit experienced the opposite trend. वही चीज बता रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस करी। It is very unlikely you will need to worry about trends with maps or processes. जाहिर सी बात है, मैप्स में इस तरीके के ट्रेंड्स नहीं होंगे। मैप्स में सिर्फ दे विल गिव यू डायरेक्शन, या फिर अगर कोई रीडेवलपमेंट वाला मैप है देन ऑल्सो देर इज नो ट्रेंड। ओके, सो दोज आर कंपैरेटिवली इजी कंपेयर टू द ट्रेंड वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। Now this is a comparative graph. Comparative graph means here you need to do the comparisons. Okay, you can see the two charts combined can be described as a comparative graph. अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक बार ग्राफ दे दिया है इन्होंने और एक दे दिया है पाई चार्ट। ओके, यू कैन सी दिस वन, ये वाला कहलाता है पाई चार्ट एंड दिस वन इज बार ग्राफ। बिकॉज देयर आर नो यूनिट्स ऑफ टाइम, there are no trends to consider, no rise or fall, no jump or slumps. So यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दिया है इन्होंने, तो कोई ट्रेंड नहीं होगा। However, we can look for comparisons and they are everywhere. More gas than solar, more coal than gas, less wind than solar, coal and gas. आप देख सकते हो यहाँ पर 44% है, यहाँ 36% है, 12 है, 8 है ना। तो क्या होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, ये दिस इज कोल वन। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन हमारा ये हो गया एंड फोर्थ ये हो गया। तो ये इजिली है, हमें जल्दी से इंफॉर्मेशन लिख देनी है। हाउ एवर वी कैन लुक फॉर कंपेरिजन्स। हाउ डू यू डिसाइड विच कंपेरिजन टू फोकस ऑन, इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द की डिफरेंसेस। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे डिफरेंसेस, एक तो हमें इस चीज का पता चल गया 1 2 3 4, एक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, सबसे हाईएस्ट है हीटिंग, देन अप्लायंसेस 2 नंबर पे, देन वी गॉट चार्जिंग, लाइटनिंग एंड देन फोर्थ वन इज चार्जिंग, लाइटिंग एंड चार्जिंग वी गॉट। ठीक, अब हमें फोकस करना है कि ये तो ठीक है, वी गॉट विच वन इज हाईएस्ट विच वन इज लोवेस्ट, बट हमें मेन फोकस कौन से डेटा पे करना है। सो लेट्स सी दिस, फोकस ऑन द मोस्ट एंड द लीस्ट ऑफ थिंग that create a logical opportunity for complex sentences. Whereas the majority of electricity is consumed by heating, the minority goes towards charging. Okay, अब देखिए, here the question is consumption of electricity. तो इन्होंने बताया सबसे ज्यादा consumption of electricity पहले heating पे हुई and then to appliances. Okay, and they have used a complex sentence. अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज दे आर यूजिंग अ लिंकिंग वर्ड। अब देखिए इन्होंने स्टार्ट करा है वेयर एज से, वेयर एज द मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाय हीटिंग, कॉमा द माइनॉरिटी गोज टूवर्ड्स चार्जिंग। ओके, दिस इज द माइनॉरिटी।
ठीक, अगर ये फॉलोड बाय कर देते, यहां पर टर्म यूज कर लेते फॉलोड बाय, तो फॉलोड बाय में सेकेंड वन आ जाता है, ठीक है, ये था हमारा सेकेंड वन, तो ये आ जाता। बट इन्होंने किसकी बात कर दी, मेजॉरिटी की करी है और माइनॉरिटी की करी है, तो मेजर हमारा ये है, माइनर हमारा ये है, तो हम ये कर देंगे। देन ऑल्सो इट्स देर इज नो डिफिकल्टी। If possible, find way to group data together. Renewable energy sources make up far less of total electricity than non-renewable sources. Okay? जैसे हमने मेजर और माइनर का डिफरेंस देखा है, सिमिलर टू दैट अगर हम मैप बेस्ड क्वेश्चन देखें तो ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, ओके, मोर शॉपिंग फैसिलिटीज, फ्यूअर ट्रीज, मॉडर्न, मोर मॉडर्न और लेस मॉडर्न, इस तरीके से हम डिफरेंसेस ढूंढ सकते हैं इन अ ग्राफ। व्हेन लुकिंग एट प्रोसेसेस, फोकस ऑन द इक्विपमेंट और मटेरियल इन्वॉल्व्ड इन ईच स्टेज। ओके, द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व 4 pieces of equipment and only 1 ingredient, while the reverse is true for the second stage. अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, वी हैव टू जस्ट टेल हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर। दिस इज नॉट दैट स्टेज द ग्राफ, this one you can see, this is the stages graph. Okay, you can see over here, this is cement production, this is concrete production. Discussing stages is perhaps the simplest of the overview requirements. This requirement refers to process task like the one to the left. You can see over here there are processes, there are steps given. So identify key stages. अब यहाँ पर key stages identify करिए. Discussing stages in the overview is simply a matter of accurately counting the number of stages involved. If the number of steps involved is unclear, as is the case with cement production, you may use term like appears to be. Avoid slipping into inaccuracy. ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है वो inaccurate ना हो, इसलिए what you guys can do, you can write it appears to be, ऐसा लग रहा है कि that this steps are involved in cement production. Whereas cement production appears to be composed of 7 steps, concrete production only consists of 2. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा सीमेंट प्रोडक्शन है इसके टोटल स्टेप्स हैं 7 एंड कॉन्क्रीट के हैं 2. अब आप यहाँ पर 7 भी बोल सकते हो और 5 भी बोल सकते हो, बिकॉज यू हैव यूज द टर्म अपेयर्स टू बी. ठीक है, इनएक्यूरेसी से बचने के लिए आप 7 लिख दो स्टेप्स, देन ऑल्सो इट्स फाइन, एंड 5 लिख दो, देन ऑल्सो इट्स फाइन, बस यूज द टर्म इट अपेयर्स टू बी. क्योंकि 5 स्टेप्स कैसे है मैं दिखाती हूँ आपको. दिस इज क्रशर, तो आप क्रशिंग हो गया प्रोसेस, देन मिक्सर, दिस इज मिक्सिंग, रोटेटिंग, देन हीटिंग एंड फाइनली ग्राइंडिंग. ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स. अब हमको और स्टेप्स इसमें बताने हैं. वी नीड टू, हमें लग रहा है कि इसमें 7 स्टेप्स हैं, तो यू कैन से ओवर हेयर लाइमस्टोन और क्ले को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है ना. यहाँ पर भी तो दे आर, व्हाट इज हैपनिंग, क्रशिंग हो रही है बट दे आर मिक्सिंग फर्स्ट. तो क्रशिंग, देन द पाउडर फॉर्म इज नाउ मिक्सिंग ओवर हेयर. ठीक है, तो एक स्टेप आप ये भी बता सकते हो दैट दिस इज द फर्स्ट वन. एंड लास्टली जो ग्राइंडिंग होकर के सीमेंट बना है उसको पैकेजिंग करी है, तो ये एक और स्टेप एडिशनल हो जाता है. तो बैग्स को पैकेजिंग करके कस्टमर्स तक पहुंचाना है ना, फॉर द बिल्डिंग पर्पस, दिस विल बी द अनदर प्रोसेस. तो हमारे 2 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, +2 हो जाएगा, दैट विल बी योर 7 वन. ओके, बट आप इसमें 5 भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, ये आपका रॉन्ग नहीं होगा. लेटर मूविंग ऑन टू द कॉन्क्रीट प्रोडक्शन, इसमें तो साफ साफ हमें दिख रहा है दैट देयर आर ओनली 2 स्टेप्स. फर्स्ट वन विल बी योर मिक्सिंग, दैट इज सीमेंट, वाटर, सैंड, ग्रेवल. इन सबको क्या करना है, हमको कॉन्क्रीट मिक्सर में इनको ग्राइंड करना है. ठीक है, ये सारे इस प्रपोर्शन में मिक्स होंगे एंड देन इट विल बी rotated. ठीक है, मिक्सर, कॉन्क्रीट मिक्सर में it will be rotated. So as long as you support these numbers with your detailed paragraph, example mixing first stage, rotating second stage, it would not be right to label your information as inaccurate. ठीक है, आप एक एक करके सारे steps बताते चले जाओ as I have mentioned before.
Okay, so this is all about the types of questions that you will get in your IELTS writing task 1, जिसमें हमने ट्रेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा, डिफरेंसेस काइंड ऑफ क्वेश्चन देखा, एंड देन फाइनली आ गया हमारा स्टेजेस 1. Okay, hope you all understand it and you will not do any mistake when you are doing these types of questions. Thank you so much.